पटवारी को जवाब देने के लिए सबसे पहले अपने वालिदैन की अच्छी दी हुई तरबियत को भूलना पड़ता है, क्योंकि ये गलीज़ हरकतें करते हैं, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जब तक इनकी ज़बान में इनको जवाब ना दिया जाए तो इनको समझ कख नहीं आती। हम 1 साल से ज़ीरो से आगे ले जाने की इनको कोशिश कर रहे हैं और ये घूम फिर के फिर ज़ीरो पे आ जाते हैं, क्योंकि जो इनकी सिस्टर है पूरे टब्बर के साथ उम्रा करने गई है और उम्रा करके जब वापस आई है तो वो पुरानी ज़बान, वही पुरानी रूटीन और पुरानी हरकतें कर रही है, क्योंकि इसने अपने पैसों से तो उम्रा किया नहीं, अवाम के पैसों से उम्रा किया, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको हिदायत भी नहीं दी। वो आजकल कन्वेंशन में कह रही है कि काली बाल्टी 2 आँखों वाली। जो इनके पटवारी हैं उन्होंने तो खोते की गोश्त वाली बिरयानी खाई हुई है, उनको समझ तो कख नहीं आती। कन्वेंशन और जलसे वो लोग करते हैं जो लीडर होते हैं, जिनमें काबिलियत होती है, जिनका कोई नज़रिया होती है, जिनमें उनको कोई मेहनत होती है, उनके साथ अवाम होती है फिर और वो लीडर मजबूत होते हैं, उनको लीडर कहा जाता है। और ये इसका जो ये लीडर नहीं है, इसके पास कोई नज़रिया नहीं है, काबिलियत नहीं है, मेहनत नहीं है, इसके साथ कोई अवाम नहीं है, क्योंकि इसके जो सिर्फ ये 2 बिज़नेस करते हैं उसमें ये बहुत माहिर है और उसके बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जो दो बिज़नेस हैं, अवाम इसके बिज़नेस के साथ इत्तफाक नहीं करती, इसलिए वो छोटे से होटल में कन्वेंशन रखती है और वो अवाम के डर से फिर आगे तारे लगा लेती है और वो सिर्फ लिस्टें बनाने आती है जिन लोगों ने गिराज में रात को ड्यूटी देनी होती है और तुम्हें समझ नहीं आती। वो उसके कन्वेंशन में सिर्फ जिक्र हो रहा होता है बाल्टी, काली धुलन, चारपाई, वाशरूम, क्योंकि उसका बिजनेस यही है और तुम्हें समझ नहीं आती। तुम वहाँ से सुन के आते हो और अपने बच्चों के सर पे बाल्टी या देगचा रख लेते हो। अपने बच्चों का मुस्तकबिल के कातिल तो बने हुए हो, अब उनकी तरबियत भी ख़राब कर रहे हो। उसकी बातों को समझा करो। उसके बाप ने जो सड़कें बनाई हैं उसके पीछे जो लग गए हो कि सड़कें बनाई हैं, तो सड़कें उसने अपनी बेटी के लिए बनाई हैं, तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं बनाई। ये ठीक है कि तुम्हारे पैसों से बनाई हैं, अपने पैसों से भी उसने नहीं बना के तुम्हें दी कि उस सड़कों के पीछे लग गए हो। उसने उसकी बेटी का जो 12 साल की उम्र से उसको रंग बिरंगे लोगों के साथ लूर लूर करने की आदत थी, इसलिए उसने सड़कें बनाई हैं कि मेरी बेटी 4 घंटे का सफ़र 1 घंटे में तय करे, उसको परेशानी ना हो। अगर उसके बस में होता तो ये सड़कें भी वो ना बनाता और या ये बंद कर देता। जो उसके बस में था वो उसने काम किया है। उसने अस्पताल नहीं बनाया, उसने अपनी बेटी को दाई रख दी है। जब दाई से काम ओवर होता तो वो लंदन भेज देता इलाज करवाने के लिए, इसलिए उसने अस्पताल नहीं बनाया कि तुम पाकिस्तानी उसको इस्तेमाल ना करो। उसने स्कूल अच्छे नहीं बनाए कि तुम इस्तेमाल ना करो। उसने अपनी बेटी को जेडी डिग्रियाँ लेकर दे दी। तो जो उसकी बेटी के 2 बिजनेस हैं उसको समझो। उसका नंबर 1 जो बिज़नेस है उसके बड़े बूट चाटने वाला बिज़नेस है। वो जब बूट चाटती रहती है, चाटते चाटते जब उसकी ज़बान का ज़ायका कड़वा हो जाता है तो फिर वो कहती है वादे पूरे करो, हाय मैं मर गई लुट के बर्बाद हो गई, वादे पूरे करो। नंबर 2 जो उसका बिज़नेस है वो गिराज है। गिराज में जो आइटम इस्तेमाल होते हैं उसका वो जिक्र कर रही होती है, वाशरूम, चारपाई, काली धुलन कहती रही लेकिन तुम्हें समझ नहीं। फिर वो उसने आसान अल्फाज इस्तेमाल किए कि काली बाल्टी 2 आँखों वाली, उसको समझने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अब मेरी बातों से समझ आ जाएगी। उसके बाल्टी के जिक्र से अपने बच्चों की तबीयत ना ख़राब करो। घर आ गए उनके सर पे देगचे या बाल्टियाँ ना रखो, उनका मुस्तकबिल ख़राब ना करो। इमरान की नफ़रत में इतना ज़्यादा आगे ना जाओ जैसे हमारे वालिदैन ने अपने रवायात के पीछे हमें लगाए रखा और इमरान खान को 27 साल लग गए हमें शहूर देते। उसको क्यों 27 साल लगे? इसलिए कि हमारे वालिदैन ने हमें अपने रवायात के पीछे लगाए रखा, लेकिन नज़रिए के पीछे नहीं लगाया। हमें यही हमेशा बताया कि हमारे दादा ने नवाज शरीफ को वोट दिया था, आप भी दो। हमारे परदादा ने नवाज शरीफ को वोट दिया था, आप भी दो। तो इमरान खान को 27 साल लग गए हमें शहूर देते, लेकिन हमने अब
अपने घर के बच्चों को अभी से शऊर देना शुरू कर दिया है। तब उस अकेले ने हमें शऊर दिया था, अब हम उसके साथ मिल के अपने बच्चों को शऊर दे रहे हैं और बच्चे को शऊर आ चुका है। बच्चों को उनको अब 27 साल नहीं लगेंगे, 27 दिन में वो शऊर उनको मिल गया। आप किसी बच्चे से सवाल करो, आपको वो सब कुछ हाजिर दिमाग से सब कुछ बताएगा। जैसे हम आज अपने वालिदैन से सवाल करते हैं कि आपने नज़रिया का साथ क्यों नहीं दिया, आपने रवायात का साथ क्यों दिया, तो कल तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही तुम्हारे से सवाल करेंगे कि बाबा आपने नज़रिया का साथ क्यों नहीं दिया था, आपने नफ़रत का साथ क्यों दिया था, चोर डाकों का साथ क्यों दिया था, नफ़रत में क्यों आ गए थे, चोर डाकों का साथ क्यों दिया था। नफ़रत चेहरे से नफ़रत करते, नज़रिए से नफ़रत तो ना करते। बराए मेहरबानी अपने बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचो, उनकी तरबियत ख़राब ना करो। अभी भी आपके हाथ में से कुछ नहीं गया, अभी भी वक्त है, आप सुधर जाएं। हम एक मुल्क के शहरी हैं, मुसलमान बहन भाई हैं, एक अल्लाह की मखलूक हैं, एक नबी की उम्मत है। प्लीज़ इस बात को समझें, वक्त ज़ाया ना करें। इमरान खान के नफ़रत में आकर इतना ज़्यादा आगे ना जाएं।